भक्ति एवं श्रद्धा उनकी कृपा से जीव और महासागर को पार कर सकता है तथा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपने चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग मनोरथों को पूर्ण करती है। मेरी बंद आंखों खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में मेरे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। ये गुरुदेव ये गुरुपाद करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव हे गुरुपाद मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीन लोगों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्री रघुनाथ हरे कृष्ण। जयानिला प्रेमाधन करुणा प्रचुर प्रभु उठाय गेला आचार्य ठाकुर प्रभु उठाय गेला प्रभु उठाय गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोर स्वरूप कहाँ सनातन दास रघु
नाथ पतित पावन महादास महादास रघुनाथ पतित काळे सुखाय गेला गौरन तरा एका काळे सुखाय गेला गौरन तरा गुणेर निधि उठाय जने पाव गौरांग गुणेर निधि उठाय जने पाव गौरांग केशव संगीर संगे कैला दिला केशव संगीर संगना पाया कंदे नरोत्तमदास संगना पाया कंदे नरोत्तमदास संगना पाया कंदे कृष्ण जगदीश पंडित जय वैष्णव ठाकुर जगदीश पंडित जय वैष्णव ठाकुर
भगवत्पाद परमहंस परिव्राजकाचार्योष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील जीव गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील जगदीश पंडित तिरुभाव महामहोत्सव की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणौ सद्धर्मसंस्थापकौ लोकानां हितकारिण्यौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्यकरौ। श्रीराधा कृष्णपदारविन्दभजनानन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
आज श्रील जीव गोस्वामी तिरुभाव तिथि और श्रील जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि। चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय को पूछे, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। जितने प्रकार के दुख है तो समस्त दुख में से सबसे गुरुतर था, सबसे कठोर दुख व सबसे अधिक दुख किससे प्राप्त होता है, अधिकतर दुख किससे मिलता है। तभी रामानंद राय कहे कि वैष्णव विच्छेद बिना दुख नहीं हार। रामानंद राय ने कहा कि जब किसी महान वैष्णव आचार्य, महान वैष्णव की तिरुभाव होता है व जो उन्होंने नित्यलीला में प्रवेश कर जाते हैं, उनकी संग को खोकर जो दुख अनुभव होता है, उससे बड़ा दुख और कोई संसार में नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर ने की कोई बात कहे हैं, पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिव गौरांग गुणेर निधि कुथाए गले पावा। मैं पत्थर व चट्टान में सिर को फोड़ डालूंगा, आग के अंदर में प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन गौरांग महाप्रभु तथा उनके संगियों की विच्छेद को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ही इज इन सील हु थिंक्स दैट वैष्णवस डाई। Thou art living, still in sound. Vaishnavas die to live, and by living spread holy names around. ये सोचना गलत है कि वैष्णव का मृत्यु हो गया है। वैष्णव जब तक जीवित रहते तो हरिनाम के प्रचार में, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। जो नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं तो नित्य धाम में जाकर भगवान की सेवा में फिर जुड़ जाते हैं। इसलिए वैष्णव की आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही महान है। दोनों ही वैष्णव पालन करते हैं, यदि भगवान के केवल आविर्भाव हैं, लेकिन वैष्णव के दोनों आविर्भाव तथा तिरोभाव व आविर्भाव में कोई ज़्यादा अंतर नहीं। तो आज शिला मैं पहले जगदीश पंडित के संख्या में बोलता हूँ, क्योंकि जब जीव गोस्वामी बोलना शुरू करूँगा तो फिर वो लंबा हो जाएगा, हो सकता है कि रह जाएंगे ऐसे। तो जगदीश पंडित के वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला के छठा आदि लीला के 11 अध्याय के 30 नंबर श्लोक में कहते हैं, जगदीश पंडित ते हो जगत पावन, कृष्ण प्रेमामृत वर्षे जैन वर्षा घन। जगदीश पंडित जगत को पावन कर, समग्र विश्व को पावन करने वाले हैं। गौरांग महाप्रभु, ये नित्यानंद प्रभु की पार्षदों में से विशेष रूप में ये इनकी गिनती की जाती है। लेकिन इतने महान है कि सब ये अकेले ही पूरा जगत को उद्धार करने में शक्ति, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, उत्तम अधिकारी वैष्णव थे। और कृष्ण प्रेम की व कृष्ण प्रेम अमृत की धारा सदा बारिश के धारा के समान इनकी आंख से ही बहता था। भाई ये सदा कृष्ण प्रेम में ही वो तप्रत रहते थे। इनके पूर्वज तो ऐसे ही गुवाहाटी से आए थे, गुवाहाटी आसाम से, लेकिन बाद में नवद्वीप में अपने निवास किए थे। ये दोनों विशेष इनके पूर्वज में, उनके पिताजी वंश, इन वो सभी विष्णु भक्त थे, भगवान विष्णु के महान भक्त थे। और ये दोनों जगदीश पंडित तथा उनकी पत्नी दुखिनी देवी, ये भी गौरांग महाप्रभु की महान भक्ति करते थे। ये नवद्वीप में आकर निवास करते थे। और आप सभी जानते हैं बचपन में जब गौरांग महाप्रभु किसी कारण से यदि रोते थे तो इनको बंद करने के लिए क्या करते थे लोग? हरि बोल, गौर हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे नाम संकीर्तन की माला करने से वो चुप हो जाते थे। लेकिन एक ऐसा एकादशी में उन्होंने ऐसा रोना शुरू किए कि सुबह सुबह से उठकर कितना संकीर्तन करने से भी, कितने भी माता जी लोग आकर कितने भी गौर हरि बोल, कितने भी हरे कृष्ण करने में शांत नहीं हुए, रोते रहे। तो फिर उनको आकर पूछे थे, मैंने सच्ची माता ने, क्या हुआ लाला, क्यों रो रहे? जगन्नाथ मिश्र भी आकर पूछे। बोले मैं जो मांगूंगा आप लोग दोगे, नहीं तो मेरा रोना बंद नहीं होगा। ऐसे रोते मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं जो मांगूंगा दोगे ना? हाँ ठीक है, बोल क्या चाहिए? तो बोले कि वो नवद्वीप में दोनों भाई हैं, जगदीश और हिरण्य। जगदीश दोनों भाई, तो उनके छोटे और एक भाई थे महेश पंडित, भी उन्हीं के भाई थे। तो ये लोग ने एकादशी व्रत रखे हैं और अपने बाल गोपाल को पूजा करते हैं। उनके पास में 56 भोग बनाया, बहुत प्रसाद बनाकर रखे, कुकिंग करके भगवान को भोग लगा रहे। लेकिन उसको ग्रहण प्रसाद था एकादशी, तो हमसे फास्टिंग करते, भगवान तो खाते सब। लेकिन ये वो कहे कि हम वो उसको खाएगा जो भोग लगाए, तो उसको ला के मुझे दो हैं। तो बोले अरे इसको कैसे पता लगा नवद्वीप में? जगदीश पंडित हिरण्य दोनों आज एकादशी व्रत किए और गोपाल के पास भोग लगाए। लेकिन सब सुनकर हंसने लगे, तो फिर वो रोना शुरू कर दिए। तो बाद में स्वयं जगन्नाथ मिश्र गए और दोनों भाई के पास में जब कहे, निमाई हमारा ऐसा ही चाहता है, इसको खाना आप लोग कोई एकादशी व्रत किया जो बहुत प्रसाद बनाए हो, भोग लगाए भगवान के पास, तो सारे भोग वो खाना चाहते हैं। तो लोग में समझ गए कि अच्छा है, बाल गोपाल मैंने इतनी सुंदर लाला है, सच निमाई भी बहुत सुंदर है, लगता है कि बाल गोपाल स्वयं इनके शरीर में आवेश है, बाल गोपाल के आवेश है उसमें। नहीं तो उसको कैसे पता चलता? छोटा बच्चा और उसे एकादशी व्रत है, हमने प्रसाद बनाया, कैसे पता लगता? इसलिए वो दोनों ने महान भक्त थे, सारे एकादशी के प्रसाद जो कितने सारे जो भोग लगाए थे भगवान विष्णु के सामने, सब उठाकर सब टुकड़े में रखकर लेके आए। निमाई के सामने जब रख दिए तो निमाई बड़ा खुश हो गए। सब बच्चों को लाकर अपने साथियों को बुलाए, छोटे छोटे बच्चों को, और स्वयं खाना खाए और नाचे, नृत्य किए, खाए फिर नृत्य के। तो लेकिन दूसरे लोग तो कोई समझ नहीं पाते थे क्या इसके रहस्य। लेकिन जो जगदीशर पंडित को पता लगता था कि ये कौन है। जब नृत्य करते थे, खाकर नृत्य करते थे, देख रहे थे कि ये वही बाल गोपाल जिनको उन्होंने पूजा करते। भगवान ने जोग माया की तरह उनको इनके इष्ट के रूप में दर्शन दिया। इसी प्रकार गौरांग महाप्रभु ने बचपन से ही इनको कृपा किए थे, किनको? जगदीश पंडित को। और बाद में महाप्रभु ने इनको भेजा पुरी में जाओ, जगन्नाथपुरी में जाकर वहाँ प्रचार करो, मैं बाद में आऊँगा तुम्हारे को, तुम जाके अभी रहो उधर, मैं बाद में आऊँगा, वहाँ प्रचार करो। वहाँ प्रचार कोई नहीं करता है, पुरी में जाकर रहो। महाप्रभु के आदेश लेकर जगदीश पंडित आकर पुरी में रहे और हरिनाम संकीर्तन करते थे। डेली पुरी में जाते थे, जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे, लोगों को कीर्तन कराते थे। लेकिन कुछ समय पुरी में रहने के बाद उनकी आसक्ति हो गया जगन्नाथ में। डेली जगन्नाथ जी को दर्शन और डेली संकीर्तन, बड़ा प्रसन्न थे। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद डेली खाते थे। लेकिन हठात एक दिन महाप्रभु ने खबर दी कि अभी जगदीश अभी वापस आओ। कहाँ? नवद्वीप में अभी संकीर्तन आंदोलन यहाँ प्रारंभ हो रहा है, यहाँ वापस आओ। तो उन्होंने आने के लिए नहीं चाहते थे कि जगन्नाथ जी पर आसक्ति हो। फिर महाप्रभु के आदेश है तो जगन्नाथ जी के पास में जाकर बहुत रोए। जिस दिन उनको आना गया है, प्रभु मेरा कौन कोई अपराध हुआ नहीं तो मुझे आपकी चरण कमल से क्यों दूर कर रहे हैं? वैसे आप और गौरव में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सेवा से मैं वंचित हो रहा हूँ, मुझे मैं दुखी हो रहा हूँ। तो जगन्नाथ जी ने उसी रात को जगन्नाथपुरी के जो राजा थे तो उनको गजपति राजा उनको स्वप्नादेश दिए, देखो मेरे एक भक्त है, मेरे विच्छेद को सहन नहीं करता, लेकिन उसको जाना ही पड़ेगा मंगल में। तो इसलिए मेरे जो पहले नवकलवर जो विग्रह थे और आप अभी नवकलवर अगले साल आने वाले, इस साल आने वाले 15 में, तो नवकलवर तो पुराना विग्रह को समाधि देते हैं, जमीन के नीचे इकट्ठा करके देते हैं और नए विग्रहों पर स्थापना करते हैं। कि मेरे पूर्व नवकलवर के जो विग्रह जो कि कोयली वैकुंठ में जमीन के नीचे रखा गया है, तो उसको निकाल कर इनको दे देना, इसको जगदीश पंडित को। जगदीश पंडित को भी जगन्नाथ जी ने से स्वप्न में कहे, तो इसलिए
दूसरे दिन राजा ने ये अद्भुत घटना कभी नहीं हुआ था इस भक्त के लिए। भगवान कहते कि उसको निकाल कर दो, तो उनको निकाल कर समाधि से उनको निकाल के दिए इनको। तो जगदीश पंडित तो आनंद में बड़ा उत्फुल्लित हो गए, लेकिन ये इनको लेके जाएंगे कैसे? विशाल विग्रह है 7 फुट के, आज भी वो विग्रह देखोगे, वहाँ जाओगे जगदीश पंडित का गाँव है गंगा किनारे, कौन सा गाँव, तो कैसे लेके जाएंगे? लेकिन जगन्नाथ जो कि जगदीश पंडित जब ऐसे सोच रहे थे तो जगन्नाथ जी ने कहा कि चिंता मत कर, तुम एक लाठी लो और इनको पीछे बांध लेना, अच्छे बड़े सिक्के के बैठा कर आसन में पीछे फिर बांधो, तुम इसको उठाओ, तुमको कोई वजन प्रतीत नहीं होगा, तुम कान पर रखकर चलना, लेकिन पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना। प्रत्येक दिन रास्ता में बस कुछ चावल भोग कुकिंग करके पीछे भोग लगाना, लेकिन तुम मुझे देखने के लिए प्रयास नहीं करना। जैसे साखी गोपाल को जैसे लेके आए थे कौन ब्राह्मण ने, तो इसलिए इन्होंने ऐसा ही जसोड़ा ग्राम, जहाँ जगदीश पंडित बात में जाके रहे थे, जगन्नाथ जी के आज विग्रह वही गांव में आज भी है, जसोड़ा ग्राम, चकदह के पास, चकदह रेलवे स्टेशन के आगे जसोड़ा ग्राम हम गए थे कुछ साल पहले। उधर विशाल विग्रह, जैसे जितना बड़ा जगन्नाथपुरी के विग्रह पुरी में इतनी विशाल जगन्नाथ हैं वहाँ है, आज भी है। तो इसलिए जगन्नाथ जी कहे और महाप्रभु की विशेष कृपा से उनको लाठी में बांध कर पीछे रख के लेके गए जगन्नाथपुरी से अपने गांव जसोड़ा ग्राम। और आज भी वो जगन्नाथ वहाँ पर विराजमान है। ये अद्भुत घटना उनके साथ हुआ था। उनकी अरे गौर गोपाल विग्रह भी है और राधा कृष्ण विग्रह भी उसी मंदिर में रखा गया। अब ये उसको गौड़ीय मठ में ही, गौड़ीय मठ लोग देखभाल करते हैं। कहते कि वो गौर गोपाल विग्रह को गौरांग महाप्रभु ने स्वयं अर्पण किए थे। गौरांग एक बार गौर निताय सारे संकीर्तन पार्टी जाकर उनके गांव में पहुंचे थे और कई दिनों तक 7 दिन, लगभग 7-8 दिन वहीं रहे और वो नाम संकीर्तन प्रचार चलते रहा। लेकिन उन्होंने जब विदाई लेना चाहते थे महाप्रभु, तो दुखिनी देवी बड़ी दुखी हुई हैं। जो जगदीश पंडित के पत्नी, वो बहुत विच्छेद सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो कुकिंग करके डेली खिलाती थी महाप्रभु, बड़े अपूर्व आनंद में थी। तो उसकी भाव को जानते हुए महाप्रभु ने ये विग्रह इनको दिए थे, गौर गोपाल विग्रह। बोले कि ये विग्रह मेरे से अभिन्न है, आप इन्हीं की सेवा करो। ये आपके साथ में, जैसे आप मेरे साथ में व्यवहार करना चाहते हैं, ये विग्रह आपको समस्त उसी प्रकार आप इच्छा को पूर्ण करेंगे। इसलिए तीनों विग्रह उनके गांव में आज भी है, उसी जसोड़ा ग्राम में। जगदीश पंडित इस प्रकार गौरांग महाप्रभु के महान भक्त थे और आज विशेष रूप में इनके तिरुभाव थे। पहले उन्होंने नवद्वीप में रहते थे, लेकिन बाद में गौरांग महाप्रभु संन्यास लेकर पुरी आ गए, तो उन्होंने विच्छेद से उन्होंने जसोड़ा ग्राम में जाकर रहने लगे थे। तो संक्षेप में उनके बारे में कि 15 मिनट लोग चला गया इसमें आराम। तो जीव गोस्वामी महान वैष्णवाचार्य, विशेष रूप में 6 गोस्वामियों से, 6 गोस्वामी के महाप्रभु ने एक गोस्वामी को एक विशेष शक्ति दिए थे। उस जैसे संबंध ज्ञान के आचार्य थे सनातन गोस्वामी, विधि भक्ति के बारे में उन्होंने हरिभक्ति विलास में विशेष रूप में वर्णन किया। उन्होंने विशेष रूप में भक्ति के आचार्य रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने विशेष शक्ति दिए थे। भक्ति रसामृत सिंधु जो आदि शुद्ध भक्ति की प्रचार उन्होंने किया। वैराग्य की पराकाष्ठा रघुनाथ दास गोस्वामी से, श्री विग्रह की अर्चना, सालग्राम और विग्रह जो कोई अंतर नहीं है। गोपाल भट्ट के माध्यम से भागवत के आचार्य थे, श्रीमद् भागवत के आचार्य थे रघुनाथ भट्ट। भागवत उनके समान कोई भागवत की व्याख्या व भागवत को पारायण करना कोई सक्षम नहीं था। 6 गोस्वामी भी उनके पास में बैठकर सुनते थे भागवत। महाप्रभु से विशेष कृपा प्राप्त था उनको। तो अजीब गोस्वामी इसी प्रकार शास्त्र ज्ञान में पंडित, शास्त्रविद पंडित के रूप में ये सबसे श्रेष्ठ और ये सिस्टमेटिकल प्रीचर। कहते कि जो प्रचारक के रूप में 6 गोस्वामियों से ये विशेष रूप में विधिवत प्रचार कार्य को आगे बढ़ाए थे। और ये भी तो आप सभी जानते हैं इनकी भातीजे हैं, किनके रूप और
सनातन की भातीजे थे। इनके पिताजी कौन थे? अनुपम वल्लभ। अनुपम अय्या पर उनका वल्लभ भी था, जो कि रूप गोस्वामी के साथ में घर त्याग कर आते वृंदावन आ गए थे। महाप्रभु का आकर इलाहाबाद में मिले थे और फिर वापस जाने के समय बनारस के पास, काशी के पास उनके देहांत हो गया था। लेकिन ये तीनों विशेष रूप में स्वरूप सनातन को उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने स्वयं गए थे। पहली बार जब वृंदावन जा रहा हूँ कहीं कैसे गए थे, लेकिन बंगाल होकर गंगा माता और सच्ची माता दोनों को दर्शन करके फिर मैं जाऊंगा वृंदावन, ऐसे कहकर गए थे। लेकिन इनकी असली लक्ष्य था ये दोनों को उद्धार करना। वो तो गए नहीं वृंदावन। वो नृसिंहानंद ब्रह्मचारी जी ने कह दिया कि ये नहीं जाएंगे इस टाइम, ध्यान करके बता दिया कि वहाँ से वापस आएंगे। कहाँ से? कन्हई नट से, वहाँ से। तो महाप्रभु ने ऐसे ही हुआ, ऐसे ही वापस आए। लेकिन असली लक्ष्य था कि उनको उद्धार करना, रूप और सनातन को। इसलिए रामकली गांव में आए, जहाँ पर रूप सनातन रहते थे। भक्ति रत्नाकर में कहते कि कहा जाता कि श्री जीवादि संगपने प्रथम तरंग में श्री जीवादि संगपने प्रभु के मिलीला। प्रकृत में जीव गोस्वामी उपस्थित थे जब ये मिले थे महाप्रभु को, जब मिले रूप सनातन और अनुपम तीनों भाई, तो उनके साथ में जीव गोस्वामी थे छोटे बच्चे के रूप में, वो भी थे। उनको भी दर्शन किए थे महाप्रभु के। लेकिन कोई कहते क्योंकि जीव गोस्वामी के आविर्भाव कहा जाता है कि 1513 में, 1513 से और तिरोभाव 1598 ख्रीष्टाब्द में। तो महाप्रभु 1510 में संन्यास लिए थे, 1513 में लगभग आए थे रामकली में। तो उसमें कैसे होगा कि कोई इसमें थोड़ा डाउट संदेह करते हैं। लेकिन जो भक्ति रत्नाकर में कहा गया कि जीव गोस्वामी उपस्थित थे जो महाप्रभु रामकली में पधारे थे। तो इस प्रकार महाप्रभु तो वहाँ पर दोनों को शिष्य रूप में डायरेक्ट तीनों को अंगीकार कर लिया था। इनके नाम रूप दे दिए क्योंकि उनके साक्षात मंजरी रूप मंजरी थे वो, इसलिए उनके स्वरूपगत नाम दिए उनको रूप। और सनातन ही चतुस्सन की मिलित अवतार, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, इसलिए स्वरूपगत नाम देते हुए महाप्रभु ने इनके नाम रखा सनातन। और अनुपम वल्लभ ये राम भक्त थे, इनके नाम अनुपम महाप्रभु ने रखा। जीव गोस्वामी छोटे तो प्राय छोटे बच्चे थे, लेकिन महाप्रभु की जो रूप छटा उनकी आंख से सभी पूरी जिंदगी के लिए अनोखा, ऐसा ही महाप्रभु की कृपा से उनके सामने सदा उनके दर्शन, मानस पट में सदा दर्शन हो रहा था। तो इसलिए महाप्रभु को भी जीव गोस्वामी के महाप्रभु को भूल नहीं सकते थे। बचपन नित्यानंद प्रभु भी उपस्थित थे। लेकिन बचपन से जब इनकी पिताजी और रूप गोस्वामी के साथ ही घर त्याग कर आ गए, उनके पहले तो सनातन गोस्वामी भी हैं, सनातन गोस्वामी भी बाद में आ गए, तो ये सभी के अनुपस्थिति में बड़े दुखी रहते थे। जीव गोस्वामी दिन रात रोते थे। लेकिन बचपन में कृष्ण बलराम की विग्रह पूजा करते थे, ऐसे बर्णनाथ कृष्ण बलराम विग्रह पूजा करते थे। और वो भगवान की कृपा से उन्होंने समझ में आया कि इनको ये कृष्ण बलराम ही कौन है, गौर निताई। इनके मनोभाव को जानते थे। कृष्ण बलराम भी कभी कभी गौर निताई के रूप में इनको दर्शन देते थे। तो स्वप्न में भी एक बार उन्होंने संपूर्ण गौर लीला को, महासंकीर्तन को, लीला को दर्शन किए। कैसे गौरांग महापुरुष पार्षद अद्वैत गदाधर शिवास और नित्यानंद प्रभु कैसे महासंकीर्तन, उसको देखकर बड़े भाव में विवड़ होते थे। इनको इच्छा था कि आ जाओ मैं छोड़ के, घर छोड़ के, लेकिन माता जी ने इनको जान नहीं देते कि एक ही पुत्र है। और लेकिन अंत में कहा जाता 20 ऐसे वर्णन आते कि 20 साल उम्र में उन्होंने आ गए नवद्वीप पहुँचे। माँ को किसी कोई जगह में कहते कि माँ को कहे कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा अधिक पढ़ाई करने के लिए, बा कोई कहते कि वो अपने पूर्व घर फतेहाबाद में जहाँ पहले रहते थे उन्हें पूर्वज वहाँ जाने के लिए ऐसे कहकर कैसे भी हो नवद्वीप बहाना करके नाव में पहुँच गए। और उनको पता लगा कि नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में विराजमान है शिवासंगन में, शिवास ठाकुर के घर में। महाप्रभु तो संन्यास लेकर आ गए थे, नित्यानंद प्रभु शिवास ठाकुर के अंगन में उस समय उपस्थित थे। तो इन्हें डायरेक्ट शिवास ठाकुर के घर में आए। आकर जब इनको प्रणाम कर रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु को सर्वज्ञ पता लगे कि आ रहे हैं। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु इनको बुलाया, इनको बुलाओ श्रीजीव आया है मुझे मिलने। ये रूप सनातन के भातीजे हैं। तो गौरांग महाप्रभु की बड़े ही प्रिय पात्र हैं।
तो इसलिए सभी भक्त लोग देखे कि नित्यानंद प्रभु को जब ये प्रणाम किए, नित्यानंद प्रभु उनके सिर पर अपने चरण धारण करते उनको उठाकर इनको आलिंगन किए। नित्यानंद प्रभु की ऐसे अद्भुत कृपा देखकर सभी वैष्णव लोगों ने इनको आशीर्वाद किया। और नित्यानंद प्रभु कहे कि तुम्हारे वंश को महाप्रभु कहाँ स्थान दिए हैं? वृंदावन में, इसलिए तुम ब्रजवास करो, वृंदावन में जाओ। लेकिन जाने के पहले तुमको ये सब लीलास्थली, गौरांग की लीलास्थलियों को दर्शन करना चाहिए। इसलिए स्वयं नित्यानंद प्रभु इनको साथ में लेकर महाप्रभु की सारी लीलास्थलियों को, जो आज नवद्वीप मंडल परिक्रमा हम देख रहे हैं जैसे जा रहे हैं, ये क्रम में कौन गया था सबसे पहले? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर सभी स्थान दर्शन कराए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर इसको वर्णन करते हैं नवद्वीप महात्म्य में। तो जिसी क्रम में नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर नवद्वीपों में भ्रमण कराकर सारी गौरांग लीलाओं को दर्शन कराया था। तो उसी आधार पर हम आज नवद्वीप परिक्रमा करते हैं। नवद्वीप परिक्रमा के बाद इनको स्वयं नित्यानंद प्रभु साथ में लेकर शची माता से और विष्णु प्रिया जो कि गौरांग महाप्रभु की शक्ति, तो उनको लेकर मिलाए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करा के फिर इनको बोले जाओ वृंदावन मार्ग में जाओ। और बनारस में मधुसूदन वाचस्पति जो कि सर्वम भट्टाचार्य के शिष्य है, वो आपको विशेष रूप में शास्त्र शिक्षा व ग्रामार आदि पढ़ाएंगे। इस प्रकार से जीव गोस्वामी आने के रास्ते मार्ग पर लगभग कहते कि कुछ साल 2 साल ऐसे ही आसपास रहे थे बनारस में मधुसूदन वाचस्पति से। जो चर्चा हुआ था महाप्रभु और सर्वम भट्टाचार्य के बीच में, तो उसको उन्होंने मधुसूदन वाचस्पति को बताया था प्रमोद, तो उसी को इन्होंने श्रवण किया। सारे कैसे मायावाद को खंडन करना, ये सब सारे शास्त्रविद पंडित बनकर संपूर्ण सर्वशास्त्र में पारंगम होकर फिर जीव गोस्वामी पधारे। कहाँ? वृंदावन में पधारे और आकर वो चाहते थे कि मैं सनातन गोस्वामी के चरण में पहुंचे, लेकिन सनातन गोस्वामी कहे कि तुम रूप के पास में रहो। रूप गोस्वामी चरण में छोड़े और रूप को दोनों अपने भातीजे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और रूप गोस्वामी ने इनको कई परीक्षा करने के बाद फिर दीक्षा दिए हैं, अपने दीक्षा शिष्य रूप में स्वीकार किए और उन्हीं के पास में रहकर उन्होंने सभी प्रकार की सेवा करते थे। रूप गोस्वामी के पास में इनके जितने भी उनके लिखने के लिए सब ताल पत्ते को सब काट के भोजपत्र से रेडी करके रखना, कुटिया को सफाई करना, उनके लिए कुछ प्रसाद बनाना भगवान के लिए, सब सभी कार्य करते थे। लेकिन इनकी धी शक्ति और इनके पांडित्य को देखकर ब्रजवासी लोग बड़े आश्चर्यचकित रहते थे। इतने छोटे उम्र में इतनी विद्वान पंडित, और कई बार इनके साथ में विद्वान पंडितों की टक्कर हुआ और सभी पराभव हुए, प्राप्त किए हैं। स्वयं वल्लभाचार्य जो कि महान आचार्य भी माने जाते हैं, पंडित हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु को लेकर आड़ियल ग्राम में गए थे। वो उनके रहते थे, उस दिन वृंदावन में रहते थे। वृंदावन जब राधा दामोदर मंदिर थोड़ा आगे जाओगे, राधा वृंदावन चंद्र मंदिर आएगा, वृंदावन बिहारी मंदिर है, वृंदावन बिहारी मंदिर आएगा, तो वो है वल्लभाचार्य की पीठ। वहाँ पर आज भी वो विग्रह है जिनको वल्लभाचार्य ने जमुना की बालू से प्राप्त किए थे। तो बाल गोपाल वो तो वात्सल्य रस में रहते थे। लेकिन वो वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी गए थे वल्लभाचार्य घर में आड़ियल ग्राम में महाप्रभु के साथ, तो इसलिए परिचय था। तो आते थे बीच में वल्लभाचार्य कभी कभी रूप गोस्वामी मिलने आते थे, कभी रूप गोस्वामी वहाँ जाते थे। तो इसलिए एक बार वल्लभाचार्य आए और भक्ति रसामृत सिंधु की रचना करते थे। कौन? रूप गोस्वामी। इसको देखकर कहे कि उसमें संशोधन करूँगा, वो विशाल सारे में डिटेल नहीं कर रहा। लेकिन जीव गोस्वामी को ये अच्छा नहीं लगा कि मेरे गुरु जी जो कुछ लिख रहे हैं तो उसको ये संशोधन करेंगे, इनके ये इतने पंडित, इनसे भी ज़्यादा पंडित दिखा रहे आपको। इसलिए उन्होंने बहाना करके गए जमुना किनारे तक और उनसे आर्गुमेंट करके उनके सारे तर्क को खंडन किए। अब वल्लभाचार्य भी आश्चर्यचकित रह के चुप करा दिए उनको, जितने आर्गुमेंट सारे तर्क करके इनको शास्त्र युक्ति से परास्त कर दिए। बाद में वो भी आकर कहने लगे कि ये जो कौन है, ये जो लड़का तुम्हारे पास में खड़ा होकर तुमको ऐसे पंखा झूलता था, कौन लड़का? तो रूप गोस्वामी ने कहे कि जीव नाम शिष्य मोर भ्राता रतन है, मेरा ही शिष्य नाम उसके जीव और मेरे भाई का भी लड़का है। कहे कि वो साधारण जीव नहीं है। वल्लभाचार्य कहे कि साधारण जीव नहीं है, इतनी अल्प उम्र में उसकी इतनी पांडित्य है, आज मैंने उसकी पांडित्य के सामने पराभव प्राप्त किया। तो
देखकर, इसलिए प्रभुपाद ने कहा करते कि उस समय भारतवर्ष में जीव गोस्वामी के समान कोई पंडित हैं, स्कॉलर कोई था नहीं है। लगभग 4 लाख श्लोक इन्होंने रचना करके गए हैं। जितनी व्यासदेव जी ने रचना की, इतने भी जीव गोस्वामी रचना करके गए, लगभग 4 लाख श्लोक कंप्लीट कर। और ये गोस्वामी लोगों ने जब किताब लिखते थे इसको एडिट उन्होंने नहीं करता थे, जीव गोस्वामी एडिट करते थे। रूप सनातन जो लिखते थे उसको उन्होंने एडिट करते थे, एडिट करने उन्हीं को दिया जाता था। और लेकिन ये अच्छा नहीं लगा किनको, रूप गोस्वामी। कोई कहते कि इसी घटना की बात रूप गोस्वामी को त्याग देते पाए, कोई कहते कि नहीं और दूसरा आया था कि रूप नारायण सरस्वती, एक दिग्विजय पंडित आया था जिसकी आप जिन्होंने रूप सनातन उसको साइन करके दे देते, हाँ तुमसे हम परास्त हो गए, तो उसको लाकर जीव गोस्वामी को दिखाए थे। जीव गोस्वामी ने इसको सब ले सहन नहीं किया कि बोला अच्छा रूप सनातन को तुम परास्त कर दिया, आओ 2 मिनट बैठो मेरे साथ। तो जीव गोस्वामी के साथ जब तर्क हुआ तो तुरंत ही उसके दांत खट्टे हो गए, भाग गया सीधा वृंदावन छोड़ के। वही भी एक घटना को जो रूप गोस्वामी ने श्रवण किया तो उनको अच्छा नहीं लगा। बोले कि अकाल में तुम वैराग्य ले लिया, वैराग्य और समय में ले लिया, तुझे इतने पांडित्य क्रोध, तुमको ऐसे ही तुम ऐसे कैसे, तुम ऐसे करता ठीक नहीं है तुमको। क्रोधे अकाल वैराग्य, अकाल वैराग्य नील मूढ़मती, क्रोधेर ऊपर क्रोध होइल तुम्हारा, से ही हेतु तोरो मुख न देखी बार। भक्त रत्नाकर में कहा जाता है, पर मुख नहीं देखूंगा, चले जाओ मुझे छोड़ के, जाओ तुम यहाँ से, ब्रजवास करने के तुम अधिकारी नहीं हो, तुम अभी तक शिक्षाष्टक के 3रा श्लोक को जीवन में नहीं उतार पाया, चलो यहाँ से। तो गुरु आदत छोड़ के फिर मथुरा में जाएगा, नंद घाट में रहने लगे, जमुना किनारे। कहते कि उस दिनों में ही वो सनातन गोस्वामी उस मार्ग में जाते थे माधुकरी करने, हठात तो उनको देखे वहाँ पर किसी घर में जाकर माधुकरी करते थे, राधे राधे हरे कृष्ण कहे, तो माता जी कह रहे थे कि बाबा थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। लेकिन बात में फिर जो बोले तो कहेंगे अरे भाई ये घोड़ा में चढ़ के आए ना क्या बाबा, हमारा तो बाबा रहता है नंदी किनारे, कुछ किसको मांगता नहीं है, कोई दिया तो कुछ खाता नहीं, तो नहीं कोई दूध अपने आप लेके देता, पीता नहीं, तो जमुना का पानी और जमुना मिट्टी खा के रह जाता। सनातन गोस्वामी बड़ा आश्चर्य लगे, ऐसे बैरागी कौन आ गया इधर। तो माता जब माधुकर लेकर आए तो कहे कि ओ बाबा को पहले मुझे दर्शन कराओ, नहीं चले जाओ देखो घाट में रहता। सनातन गोस्वामी जब आकर पहुंचे किसको देखे, पूरे अस्थि कंकाल सार हो गए थे, कई दिनों से रूप गोस्वामी त्याग दिए थे। सनातन की आंख में अश्रु आ गए, तुरंत उनको आलिंगन, जीव तुम ही इधर क्या करते हो, तो सब घटना जो श्रवण की, फिर इनको साथ में लेके आके फिर रूप गोस्वामी के चरण में डाले। बोले ताकि रूप गोस्वामी डांटे, जीव को बड़ा छुपा के रखे, बोले तुम्हारा भक्ति रसायन सिंधु कंप्लीट हुआ कि नहीं लिखना। रूप गोस्वामी थोड़ा शर्म में कह के जीवों को मैंने खो दिया, जीवो होता तो अभी कंप्लीट हो जाता है, बहुत मुझे असिस्ट करता था, अभी तो खूब बाकी। तो कहे कि तुम जीवों को कहाँ भेजा है, और सनातन गोस्वामी डांटे कि तुम ऐसे ही जीवों के प्रति दया करना चाहिए, उसके नाम ही जीव है, तुम इतने कठोर कैसे हो गया उसके प्रति। डांटे, फिर लाकर जीव गोस्वामी को सामने डाल दिया। तब से फिर रूप गोस्वामी इनको आलिंगन करके फिर साथ में रखे। इसी प्रकार जीव गोस्वामी आप जानते हैं संकीर्तन आंदोलन का भी प्रारंभ किए थे, सिस्टमेटिक प्रचारक इन्होंने ही। प्रचार कार्य के आगे बढ़ाना, केवल ग्रंथों को रचना नहीं की, बहुत ग्रंथों 60 संदर्भ जो गौड़ीय वैष्णव दर्शन के गला की हार के समान है, कंठमाला के समान 60 संदर्भ, गोपाल चंपू, कई प्रकार के माधव महोत्सव, बहुत ग्रंथ लिखे उन्होंने तभी। लेकिन इनको प्रचार के लिए भी उन्होंने तो तीनों को पढ़ाते थे, नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद, तीनों को बैठा कर जो पढ़ाते थे, तीनों प्रभु को पढ़ाते थे। अब पढ़ाने के बाद पढ़ा कंप्लीट करने के बाद ये पहले सिद्ध बन गए, राधा रानी की कृपा प्राप्त किए, कौन, श्यामानंद। और नरोत्तम दास ठाकुर को तो लोकनाथ गोस्वामी कृपा किए, और इनको भी साक्षात राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। और श्रीनिवास आचार्य में गोपाल भट्ट से दीक्षित लेकर वो भी भागवत के आचार्य थे। तीनों को ही मणिमंजरी कहते, मणिमंजरी थे, कौन, श्रीनिवास आचार्य। चंपक मंजरी थे नरोत्तम दास ठाकुर, कनक मंजरी थे श्यामानंद प्रभु, इनके स्वरूप। लेकिन ये सब सिद्ध हो चुके थे,
पूरे अपने स्वरूप में स्थित थे। लेकिन फिर भी जीव गोस्वामी को बुलाकर बोले कि अभी हो गया, पढ़ाई कंप्लीट होगा, अभी क्या करना पड़ेगा, प्रचार में जाओ। इतने गोस्वामी ग्रंथ था, उसको बैल के गाड़ी में मैंने के लकड़ी का बक्स के अंदर पहले प्रिजर्व करके फिर बैल की गाड़ी में, जैसे बारिश बारिश पर कुछ नष्ट न हो, प्रिजर्व करके फिर आप लोग पास भी संकीर्तन बस ऐसे थे, तो उसमें इंजन फिंजन कुछ नहीं था, इसे बैल का द्वारा खींच के लिए जाता था गाड़ी को, बैल की गाड़ी में लोडिंग करके, और उनके प्रहरी भी मैंने कुछ गार्ड भी इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिए, और ग्रंथ देकर उन्हें भेज दिए, जाओ बिहार, बंगाल, उड़ीसा में प्रचार करो ग्रंथों को। उसके जो लेकर गए थे तो आप लोग पता है, बोरा विष्णुपुर के पास में बिहार के बॉर्डर में वो वीर हमीर राजा था, इनको चोरी करके लेके छुपा दिया घर में। तो बाद में लेकिन नरोत्तम और श्यामानंद चले गए प्रचार में, श्रीनिवास आचार्य रहकर फिर बाद में इसको उद्धार किया। अपने मैंने जो भागवत की कथा कहे तो राजा को पता लगा यही व्यक्ति का होगा एक ग्रंथ, इतनी पंडित इतने सुंदर भागवत की व्याख्या करने, श्रवण करके सरेंडर हो गया और सारे ग्रंथ वापस दिया। तो इसलिए संकीर्तन का सबसे पहला जो प्रारंभ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कौन किया है? जीव गोस्वामी के निर्देशन में ये तीनों सबसे पहला संकीर्तन डिवोटी, श्यामानंद, नरोत्तम और श्रीनिवास आचार्य हैं। लेकिन इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन केवल नए भक्तों के लिए नहीं है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे बहुत एडवांस डिवोटी के लिए भी है। जैसे नरोत्तम जैसे लोग सिद्ध थे, पूरे अपने स्वरूप में स्थित थे, ऐसे नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास आचार्य नहीं, ये फास्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, पहला बुक डिस्ट्रीब्यूटर गोस्वामी लिटरेचर को लेकर प्रचार में निकले थे। और प्रचार में जाएंगे तो ऐसे भी संकट भी आता है? उनका किताब को चोरी कर लिया, फिर भी मिला, फिर भी, लेकिन फिर प्रचार कार्य स्थगित नहीं हुआ, फिर प्रचार कार्य आगे बढ़ते रहा। इसलिए हम जान सकते हैं कि जीव गोस्वामी तो इसलिए कहते कि ये एक सिस्टमेटिकली प्रचार को कैसे किया जाए, इन्होंने ही प्रारंभ किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन संकीर्तन पार्टी पहला इन्होंने ही भेजा था। तो इसी प्रकार जीव गोस्वामी रूप सनातन की बात संपूर्ण ब्रज तथा नवद्वीप के संपूर्ण गौड़ीय वैष्णव में की मंडली में आचार्य पद में स्थित थे। विश्व वैष्णव राजसभा रूप गोस्वामी इसके आचार्य थे, लेकिन उनके बाद फिर जीव गोस्वामी उसी पद पर अधिष्ठित हो गए। और ये इस प्रकार 1598 में नित्यलीला में प्रवेश किए, वृंदावन धाम में ही लगभग वृंदावन में 65 साल रहे, 20 साल 18 साल घर में, 2 साल बनारस में, ऐसे टोटल उन्होंने लगभग 85 साल इस धरा पर विराजमान थे। 6 गोस्वामी में से सबसे कनिष्ठ थे, सबसे छोटे, उम्र में कम छोटे थे। तो आज भी उनकी तिरोहा थी है, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। जीव गोस्वामी को प्रसन्न करना चाहते हो तो उनके तिरोहा तिथि में तो किताब को बांटना चाहिए। गोस्वामी लोग इस किताब को संस्कृत में लेकर गए थे, तो उसी किताब को प्रभुपाद जी ने उसी किताब को पढ़कर अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य के माध्यम से सरल भाषा में हिंदी में समझाया, इंग्लिश में समझाया, तब इसको हिंदी ट्रांसलेशन हो चुका है। इसलिए किताब को जब हम वितरण करेंगे उसी के माध्यम से ही जीव गोस्वामी को प्रसन्न कर सकते हैं, उसी से प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी ने वहीं रहकर राधा दामोदर में, राधा दामोदर के विग्रह भी जीव गोस्वामी के विग्रह, जिनको रूप गोस्वामी ने सुहस्त में बनाकर उनको दिए थे सेवा के लिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी भी इनकी कृपा से वही रहते थे राधा दामोदर में, और श्री रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी की कृपा से ही प्रचार करने के लिए पूरा विश्व में निकले और उसमें सफलता को प्राप्त किए थे। तो इसलिए आप लोग सब अधिक से अधिक किताब वितरण में लगना चाहिए। किसको प्रसन्न करने के लिए? जीव गोस्वामी प्रभुपाद को। श्रील जीव गोस्वामी तिरुभा महामहोत्सव की, श्री जगदीश पंडित तिरुभा महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। महाराज के बहुत संक्षेप में ब्रीफली बोल को आ गया है, नहीं तो वो डिटेल बोलने से बहुत लंबा है, कई घटना है। तो ठीक है, हरे कृष्णा। क्योंकि आपका टाइम भी लिमिट है। आधा घंटा भी क्या बोलूँ?